Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss current affairs with statics. इस टॉपिक को हम अगर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दोस्तों, तो जीएस पेपर जो हमारा सेकेंड होता है और उसके बाद मेंस का ये है पेपर। उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स की बात करें जिसको पीटी करते हैं, उसमें जीएस पेपर जो 1 होता है उसके लिए ही होगा। ये टॉपिक हमारी जुडिशरी से रिलेटेड है। जुडिशरी स्पेशली अगर हम बात करें तो ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। ठीक है, शक्ति का विभाजन, राइट। इसमें ये जो करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट है हम उसको सबसे पहले देख लेते हैं। अभी हुआ क्या है कि एक सेकेंड, थोड़ा व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, अभी जो कि ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस चल रहा था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस चल रहा था। इसमें जो है कि जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट्स उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्पीकर चेयरपर्सन होते हैं वो उनका लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है। तो इसमें जो है कि हमारे राज्यसभा के जो जिसको बोलते हैं चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन। और जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जिसको जगदीश धनकर बोलते हो आप। धनकर सर जो कि ये राज्यसभा के प्रेसाइडिंग ऑफिसर है एज ए चेयरपर्सन। इसके बाद अदर जो स्पीकर वगैरह होते हैं, जैसे लोकसभा की अगर बात करें तो उसके ओम बिरला, ठीक है, बिरला सर थे हैं। तो इन लोगों का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। ओके, तो उसमें हुआ ये है कि जो क्या बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट धनकर सर है, तो इनका एक कमेंट आया है। कमेंट ये इस वजह से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसमें बहुत दिन से ये मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी मतलब जो कोलेजियम सिस्टम है वो उसको जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि नहीं ये सही नहीं है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में 2015-16 में जो है कि एक एक्ट लाया गया था बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1999 के थ्रू लाया गया था। उसको कहा जाता था NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। बट इसको जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, कहा कि ये जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंसीज के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो उस समय के जो एक मिनिस्टर थे, हालांकि अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, अरुण जेटली सर थे। ठीक है, अरुण जेटली। तो इन्होंने एक कमेंट किया था कि ये जो कि जुडिशरी का एक्टिविज्म या फिर बोल सकते ओवर रीच है। ओवर रीच के इन द सेंस कि ये जो है कि एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं। जो जुडिशरी का ये है ना, ये कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है कि एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेशन के बीच में के ऊपर जो है कि काम करने की कोशिश करेगी। जुडिशरी का बस उनका कहना था एक है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो लेजिस्लेचर होता है इसका लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करती है। बट जब जुडिशरी ने इन कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत डिस्प्यूट चला, फिर उसके बाद 2022 में फिर से जो है कि ये अपने टूल पकड़ने लगा। फिर अपॉइंटमेंट वगैरह को लेकर के बहुत सी चीज़ें आई। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो राज्यसभा के जो कि चेयरपर्सन हैं अजीत धनकर वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने कहा है कि जो जुडिशरी ये कर रही है ये कहीं ना कहीं गलत है। इन्होंने ये भी आर्गुमेंट दिया कि जो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, वो भी कहते हैं कि क्योंकि देखिए इसके रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि इनके रेफरेंस में जो ये इसलिए लेते हैं कि जो केशवानंद भारती केस आता है, इसने ये एक वर्ड यूज करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको या भी डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर।
ठीक है, ये वर्ड जोड़ा केशवानंद भारती से कैसे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में एक बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, उनमें से ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी की बात करता है। ठीक है, तो इस आर्गूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ये ऐसा किया जाता है, एनजीएसी को लाया जाता है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा के चेयरपर्सन, इन्होंने कई चीज़ों को ला करके खड़ा कर दिया, और उससे क्या हुआ कि पूरी जो एडुकेटेड कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके बीच में हाहाकार मच के रख गया, हाहाकार मचने लगा। उसमें अब समझिए कि कई पॉइंट्स निकल करके आते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आते हैं मैं वो देख लेता हूँ। पहला बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि केशवानंद भारती केस क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, किसके किसके बीच में, जुडिशरी, उसके बाद और लेजिस्लेशन के बीच में। तो अब यहाँ पे इतने जो कि इशू निकल करके आ गए। अब ये कहा जा रहा है कि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को लेकर के इतनी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, या फिर जो वहाँ पे जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर के सारी चीज़ें कही जा रही, वो किस हद तक सही है या गलत है। ठीक है, तो जो ये आर्टिकल्स है ये कुछ अलग ओपिनियन देता है, हालांकि हम इसका एक अलग से लेक्चर करेंगे। लेकिन जो आर्टिकल्स है, अब कॉन्टेक्स्ट तो जान गए क्या है, अब आर्टिकल्स क्या कहना चाहता है, हम आर्टिकल्स पे अब चलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक बोल सकते हैं, करंट अफेयर भी इसे कनेक्ट कर दिया। अब आर्टिकल क्या एडवांस या फिर एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश कर रहा है। आर्टिकल्स में देखिए ना, 4 से 5 आर्टिकल जो कि यूज किए जा रहे हैं। आर्टिकल सबसे पहले 32 एंड 13, उसके बाद आर्टिकल 141 एंड 144, उसके बाद एक आता है आर्टिकल 368। अब देखते हैं 68 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है, ठीक है, और ये 32 जो है ये रेमेडी की बात करता है। रेमेडी मतलब अगर आपका बेसिक फंडामेंटल राइट जब वायलेट होता है तो आप अप्रोच कर सकते हो, ये पार्ट 3 का फंडामेंटल राइट का आता है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 13 है ये कहता है कि लॉ बनाया जा सकता है किसी भी कीमत पे जाकर के, जो कि लेजिस्लेचर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 41 यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ये स्टेट दैट लॉ डिक्लेयर बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं ये जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द टेरिटरी, ये कहता है आर्टिकल जो 41 है ना, ये कहता है कि जो लॉ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, वो बाइंडिंग होगा ऑल कोर्ट पे, जितनी कोर्ट हैं इंडिया में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो खुद, या फिर हाई कोर्ट हो, या फिर लोअर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। लेकिन जो 44 आर्टिकल है वो क्या कहता है, स्टेट ऑल अथॉरिटी सिविल जुडिशरी टेरिटरी शैल एक्ट इन एडवाइस। ये कहता है कि जितनी भी जो ऑल मतलब जुडिशरी या डिसीजन से जो लेके हैं, जैसे मान लो अथॉरिटी है, सिविल या जुडिशरी इन टेरिटरी जो भी हैं, वो जो है कि मतलब एक्ट करेंगे इन एन एडवाइज, मतलब अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो इन्होंने ये इतना चीज़ें बता दिया, इसमें कॉन्टेक्स्ट में यही लेकर के ये जो कि बेसिक चीज़ें एलेबरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो यहाँ पे देखिए हमने केशवानंद भारती का भी कर लिया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन 368 है, इसमें एक आधा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए। तो आप देखते हैं इसमें जो देखिए ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम बहुत से चेंजेस लाए गए हमारे ये बेसिक स्ट्रक्चर में। तो इनका जो कंक्लूडिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे लाता हूँ आपको, यहाँ पे ये जो लाते हैं ना, यहाँ पे एक सेकंड, अंबेडकर मतलब काफ़ी मतलब अंबेडकर का एक काफ़ी फेमस डायलॉग है, मतलब इस पे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ये कहते हैं ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हम ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड, ये कहते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ठीक है, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा गुड क्यों ना हो,
लेकिन अगर जो वर्क करने वाले हैं, जो लीडर्स हैं या फिर जो लोग हैं, पीपल, अगर वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, नॉट अ गुड, सो कॉन्स्टिट्यूशन चल ही नहीं सकता, कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बैड है, सपोजली, मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन चलाने वाले जो वर्किंग करते हैं अगर वो गुड हैं, अच्छे हैं, तो कितना भी खराब कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा चल सकता है। ठीक है, इनका यही काफ़ी मतलब हमेशा जो कि कोड ये यूज किया जाता है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए चैलेंज अभी नहीं किया जा रहा है, जुडिशरी को ये अभी नहीं, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें, ठीक है, अभी नहीं चैलेंज किया जा रहा। इसको आप बोल सकते हो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1929 को और कम्प्लीटली फोर्स में आया, इन कम्प्लीटली फोर्स में 26 जनवरी 1915 को कम्प्लीटली फोर्स में आ गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो कि ये बनकर के तैयार होगा, कुछ चीज़ें आ गई थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है कि पूरी तरह से आया। तो इस समय जब आया हुआ था तो अप्रोक्सीमेटली 395 के आसपास जो कि आर्टिकल्स थे, उसके बाद 8 जो कि हमारे पास शेड्यूल थी। इधर क्लियर? तो इसका ये कहने का मतलब है कि जो 18 शायद जो है कि हमारे चैप्टर्स थे, मतलब चैप्टर थे। तो ये कह रहे हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए, जब हम 9th शेड्यूल जोड़े ना, तभी कहीं ना कहीं हुआ था, हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। फिर उसके बाद आपका 39 कॉन्स्टिट्यूशनल, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो कि सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज या फिर बदलने की कोशिश, बट कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना करके रहा कॉन्स्टिट्यूशन और आज तक वर्क कर रहा है। ठीक है, यही एक कंक्लूजन पॉइंट थी। आई होप कि आप इसको बेसिक तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लिए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।